बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, दैट इज़ फैक्टराइज। इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमने फैक्टराइज करना है। मेरे पास वैल्यूज़ हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारी वैल्यू जो है इस पैटर्न के मुताबिक आए कि पहले में स्क्वायर आ जाए, दूसरे में x और थर्ड वाली में कांस्टेंट आ जाए, तो हमने इसको क्या करना है, जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करें। 3 2s और मेरे पास आ गया 6x², और जो दरमियान वाली मिड टर्म है ये मेरे पास है 7x। अब मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मैं प्लस करूं और माइनस करूं, तो मेरे पास आ जाए 7x, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं, प्लस करूं या माइनस करूं, तो मेरे पास ये आ जाए। और अगर जब मैं उसको मल्टीप्लाई, उन्हीं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूं, तो 6x² आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि 6 के वेरिएबल्स, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से। अब 2 और 3, 2 3s आर 6, और 2 और 3 को जब मैं प्लस करूँ तो मेरे पास आ जाता है 5, और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाता है -1, जो कि 7 नहीं है। और नेक्स्ट जो है इसका वो है 1 और 6, 6 1s आर 6, और जब मैं इसको माइनस या प्लस कर लूँ तो मेरे पास आ जाता है 7। ये देखें 6x² और 7x, तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 6 और x। मिड टर्म को मैं ब्रेक करने लगी हूँ। पहली और लास्ट वाली वैल्यू को मैंने उसी तरह से लिखना है। मिड टर्म की जगह पे मैंने +x और +6x लिख दिया। +x का मतलब है कि ये इसके कोफिशिएंट जो है वो 1 है और इसका 6 है। अब पहली दो वैल्यूज़ में से मैंने देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो x है। x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो x² में से एक x निकल गया, तो यहाँ पे रह गया 2x + 1। अब 6x + 3 में से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, जो दोनों को डिवाइड करे, दैट इज़ 3। 3 2s आर 6, 7x आ गया +1। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, ये सेम होनी चाहिए। अब जो वैल्यूज़ कॉमन आई थी, जो दरमियान ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़, उनको मैंने लिख लिया। अब जिनको कॉमन लिया था उनको लिख लिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। इसी तरह से पार्ट 2 जो है वो है 2x² प्लस 11x प्लस 15। अब उसी तरह से इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को। 15 2s आर 30 x², और दूसरी वैल्यू मेरे पास है 11x। अब मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 30x² आ जाए, प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 11 आ जाए। अब सबसे पहले मैं 30 के फैक्टर्स देखती हूँ। 30 पे सबसे पहला जो टेबल जाता है वो 2 का जाता है। 2 15s आर 30, और 2 और 15 को देखें, अगर मैं प्लस करूं तो 17, अगर माइनस करूं तो 13। इट मीन्स ये वैल्यू जो है नहीं, मुझे यहाँ पर 11 चाहिए। उसी तरह से 3 है और 10 है। 3 10s आर 30। अब 3 और 10 को मैं प्लस किया तो 13 आ गया, माइनस करूँगी तो 7 आ जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। 5 और 6, 5 6 आर 30, 5 और 6 को मैंने प्लस किया तो 11 आ गया। तो ये 5 और 6 जो हैं वो ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक करके मैं 5 और 6 को लिख सकती हूँ। 2x² प्लस, इसको मैंने ब्रेक किया, 5x प्लस 6x 15 जो है उसी तरह से आ जाएगा। अब जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं और लास्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं, उनमें से देख लेना होता है कि क्या वैल्यू मेरे पास कॉमन आ रही है। इन दोनों में देखें मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 6 और 15 जो है ये दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो इट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है। तो 3 2s आर 6 और 7x आ जाएगा, 3 5s आर 15। देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, इट मीन्स क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। अब जो कॉमन ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको अलग करके लिख लेंगे, और यही जो है मेरा
आंसर बी है। थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 13x प्लस 3। अब इन फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3s आर 12x² और मिड टर्म है 13x। अब दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12x² आ जाए, प्लस या माइनस करूँ तो 13 आ जाए। तो वो दो वैल्यूज़ कौन सी हैं? 12 जो है इसके फैक्टर्स को देख लेते हैं। इसके फैक्टर्स हैं इसके हाँ जी 2 और 6। 6 2s आर 12 तो आ गया। अब 2 और 6 को मैं प्लस करूँ तो 8 आ जाएगा, माइनस करूँ तो 4 आ जाएगा, जबकि मुझे यहाँ पर 13 चाहिए। मुझे 13 चाहिए तो इट मीन्स मैं यहाँ पर 13 को ही लिख लूँगी। 13 आना चाहिए, ये नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट 12 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 और 4। 3 और 4 को जब मैंने 12 मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। 3 और 4 को प्लस करूँ तो 7 आ जाएगा, माइनस करूँ तो 4 में से 3 को माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 12 और 1 है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 और 1 को प्लस करूँ तो 13। मीन्स मिड टर्म को ब्रेक करके मैंने 12 और 1 को लिख लिया। प्लस x 1 जो है उसका मतलब है यहाँ पे आपने x लिखना है। यहाँ पे 1 कोफिशिएंट ही इसका समझा जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? x 4x प्लस 1। जब x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 3, जो दोनों को डिवाइड करे। 3 4s आर 12x प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, विच मीन्स क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब ब्रैकेट्स वालों को इकट्ठा करके लिख लें और जो अलहदा से वैल्यूज़ हैं उनको आप अलग करके लिख लें जिनको हमने कॉमन लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2s आर 6x² और मिड टर्म है 5x। अब मुझे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6x² आ जाए, प्लस या माइनस करूँ तो 5x आ जाए। 2 3s आर 6, 2 और 3 को प्लस करूँ तो 6। तो ये ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2x। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से देखें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें भी x है और इसमें भी x है तो x कॉमन आ गया। अब इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इट मीन्स इन दोनों में से कॉमन जो है वो 1 आ रहा है, तो 1 कॉमन आ गया। अब जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू है उनको इकट्ठा करके लिख लें और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं x प्लस 1 जिनको कॉमन लिया था उनको इकट्ठा करके लिख लें। इसका जो है वो यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो 5th पार्ट है। 3y² माइनस 11y प्लस 6। अब 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, साथ y² था तो y² आ जाएगा। मिड टर्म जो है वो है 11y। अब दो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई करूँ तो 18y² आ जाए, प्लस और माइनस करूँ तो माइनस 11y आ जाए। अब देखिए 18 के फैक्टर्स कौन से? 2 और 9। 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18। अब 2 और 9 को जब मैंने प्लस किया तो 11 आ गया। देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों सिंबल्स माइनस हो तो मुझे यहाँ पर माइनस 11 चाहिए, तो माइनस 11 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया और इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल था उसको इसके साथ लगा देते। तो 2 और 9 जो है वो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। मिड टर्म को ब्रेक किया तो मेरे पास इसके दो फैक्टर्स हैं, -2y माइनस 9y। बाकी सारी वैल्यूज़ को उसी तरह से लिख लेना है। अब फर्स्ट और सेकंड में से देखें कॉमन क्या आ रहा है? y। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा जो दोनों को डिवाइड करे 3। 3 3s आर 9। बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। 3 2s आर 6। अब 3y माइनस 2 और 3y माइनस 2 इनको इकट्ठा करके लिख लिया। जिनको कॉमन लिया था y माइनस 3 उनको एक साथ करके लिख लिया।
यही जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर बी है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ 2y² माइनस 5y प्लस 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4y² और मिड टर्म है -5y। अब दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए जिनको मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, तो 5y आए, उन्हीं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँ तो 4y² आ जाए। अब सबसे पहले 4 के जो फैक्टर्स हैं 4 और 1, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ार 4, 4 और 1 को प्लस किया तो 5। अब 5 कैसे आएगा, अगर मैं इसके साथ भी, मुझे यहाँ पर माइनस चाहिए तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो मिड टर्म को ब्रेक करके मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि है -x और -y और -4y। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y, यहाँ भी y और यहाँ पर भी y। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। 2 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 2y, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2। अब जो ब्रैकेट में उनको इकट्ठा करके लिख लिया। अब ये y -2 को इकट्ठा करके लिख लेंगे। सेकंड लास्ट जो पार्ट है 4z² माइनस 11z प्लस 6। अब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 6 ज़ार 24z², और दूसरी वैल्यू जो मिड टर्म है वो है 11z। अब दो वैल्यूज़ जिनको मैं प्लस और माइनस करूँ तो मेरे पास -11 आए, तो अगर मैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करूँ तो 24 है। तो सबसे पहले 24 के फैक्टर्स देख लेते हैं, 12 और 2, 12 2 ज़ार 24। अब 12 और 2 को मैंने प्लस किया तो 14, अगर माइनस करूँ तो 10। इट मीन्स ये फैक्टर जो है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इसका 4 और 6, 4 6 आर 24। अब 4 और 6 को मैंने प्लस किया तो 10 आ गया, माइनस करूँ तो 2 आ जाता है, ये भी नहीं होगा। 8 और 3, 8 3 आर 24। अब 8 और 3 को मैंने प्लस किया तो 11। अब देखें यहाँ पर मुझे 11 ही चाहिए लेकिन माइनस, तो माइनस कैसे आएगा, जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो माइनस और माइनस प्लस, बड़ी इन दोनों को प्लस किया, 8 और 3 11, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा। तो मिड टर्म को ब्रेक करके दो वैल्यूज़ आ गई, 8 और 3, -3z -8z। अब फर्स्ट जो दो वैल्यूज़ हैं इनमें से कॉमन आ गया z। नेक्स्ट दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, जो दोनों को डिवाइड करे 8 को भी और 6 को भी। 2 4 ज़ार 8, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6। अब जो ब्रैकेट में इनको इकट्ठा करके लिख लिया, 4z -3 और ये z -2 जो है वो अलहदा से आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का 6 + 7x - 3x²। इसको सबसे पहले तो अरेंज कर लेंगे, x² वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, x वाली को बाद में और सिंपल वैल्यू को एंड पे। अब 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ार 18 -18x²। अब अगर प्लस करूँ या माइनस करूँ तो 7x आ जाए। सबसे पहले तो 18 के फैक्टर जो हैं वो देख लेते हैं, 9 और 2, 9 2 ज़ार 18। अब 9 और 2 में को मैंने प्लस किया तो 11 आ गया, अगर मैं माइनस करूँ तो आ जाता है 7। लेकिन यहाँ पर मुझे इन्हीं को मल्टीप्लाई करूँ ऐसे, प्लस माइनस माइनस, तो -18 आ गया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं -9 और -2, -3x² -2x प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन आ गया x, -x कॉमन ले लेते हैं। एक x अगर कॉमन ले लें तो एक x रह गया, 3x, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। उसी तरह से जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख लिया, जिनको कॉमन लिया हुआ था उनको इकट्ठा करके लिख लिया, -x प्लस
3। इस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा जो है इसको अरेंज करने में थोड़ा सा मसला आ रहा था। अब इन क्वेश्चंस का जो मेन थीम है वो ये है कि आपने फैक्टर्स देख लेने हैं। जैसे यहाँ पे 7 के देखने थे कि 7 पे 18x के फैक्टर्स देख लेने थे कि इसको कौन कौन सा टेबल इस पर डिवाइड होता है। तो वही जो 2 नंबर जो डिवाइड हो रहे थे उन्हीं को हमने प्लस या माइनस करके देख लेना था। जो इस पर वैलिड आता है उसको यूज़ कर लेते हैं, बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।